आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार भाग 2, जिसमें हम आज प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में परिवर्तन संभव है, जैसे कि विकार नाम से ही स्पष्ट है, विकार अर्थात परिवर्तन। जिन शब्दों में परिवर्तन संभव होता है, लिंग, वचन और कारक और काल के अनुसार वह परिवर्तन संभव होता है, वे शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। ठीक है, लिंग, वचन और कारक के अनुसार, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन संभव होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों विकारी शब्द हैं। संज्ञा में भी परिवर्तन संभव है, सर्वनाम में भी। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर संख्या जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियाँ, एक लड़के शब्द में ही कितनी मात्राएं लगाने पर परिवर्तन हो जाता है, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, है ना। सर्वनाम में वह, तुम, मैं, हम, उसे। इसी प्रकार विशेषण में अच्छा, अच्छी, अच्छे। इसी प्रकार क्रिया में आता है, आया, आएगा। एक ही क्रिया में कितना परिवर्तन हो गया। अतः ये परिवर्तनशील शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। अविकारी मतलब अपरिवर्तनशील शब्द। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए क्रिया विशेषण, जैसे कि तेज दौड़ता है, तेज दौड़ती है, तेज दौड़ते हैं। ठीक है, दौड़ता है, दौड़ती है, दौड़ते हैं। वचन में परिवर्तन, क्रिया में परिवर्तन, किंतु तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, अतः यह अविकारी शब्द है। इसी प्रकार संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, संबंध बोधक के बाहर, के ऊपर, के नीचे। इसी प्रकार समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। एक बार इस चार्ट के माध्यम से आपको एक बार और पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके साथ साथ उदाहरण भी दिए हैं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ये जो 2 शब्द हैं, पुस्तक और मकल। पुस्तक शब्द सुनते ही हमारे चहन में, हमारे मन में एक चित्र उभर आता है कि पुस्तक अर्थात किताब की बात की जा रही है, किंतु मकल शब्द से कोई चित्र उभर कर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मकल शब्द निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द सार्थक अर्थात अर्थ सहित जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, सुराही इत्यादि। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे मकल, मछली, छमली, नगुश आदि। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर भी जो सार्थक शब्द होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। शब्द भंडार के अंतर्गत हम इन सभी शब्दों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ना, पानी वानी लाओ, चाय वाय पीना है, ठीक है, डंडा वंडा, ठीक है, रोटी वोटी। तो अब यहाँ रोटी शब्द सार्थक है किंतु वोटी शब्द निरर्थक है। इसी प्रकार पानी वानी, पानी शब्द का अर्थ निकल रहा है वो सार्थक है किंतु वानी शब्द निरर्थक है। और लेकिन कई बार ये निरर्थक शब्द भी सार्थक शब्द के साथ मिलकर एक अर्थ प्रदान करने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या होता है? 2 शब्दों का जोड़ा। युग्म से तात्पर्य होता है जोड़ा, अर्थात योजक चिन्ह से जोड़कर 2 शब्दों को लिखा जाना। अभी 2 शब्द कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि शब्द, एक ही शब्द की आवृत्ति वाले शब्द युग्म, या फिर मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म, या फिर विपरीतार्थक युग्म शब्द, या फिर सार्थक और निरर्थक शब्दों का शब्द युग्म। जैसे एक ही आवृत्ति वाले, जैसे राम राम, एक एक, ऊंचे ऊंचे, आगे आगे, कली कली इत्यादि। इसी प्रकार मिलते जुलते अर्थ वाले, जैसे नौकर चाकर, रहन सहन, खान पान, चमक दमक इत्यादि। इसी प्रकार विपरीतार्थक शब्द वाले, जैसे चर अचर, सुख दुख, लाभ हानि, आना जाना, दिन रात, ऊपर नीचे आदि।
सार्थक और निरर्थक अर्थ वाले, जैसे कि चाय वाय, पानी वानी, बात बात, रोटी वोटी आदि। तो ये सब क्या है, ये युग्म शब्द हैं जो कि दो शब्दों को मिलकर जोड़कर बनते हैं। इसी प्रकार से समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द जैसे भित्ति भीति, भित्ति का अर्थ होता है दीवार और भीति का डर। इसी प्रकार मत और मति, मत का अर्थ होता है राय और मति का अर्थ होता है बुद्धि। मणि यानी सांप, मणि यानी तोल या तोल का एक नाम। इसी प्रकार मंडित और मंडित, मंदिर और मंदिर। तो ये क्या है, ये भी शब्द युग्म हैं। इस वीडियो में इतना ही। अभ्यास प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। घर में